नमस्ते। मैं आज एक डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाली हूँ। आज का विषय है मोदी जी और आध्यात्म। ये कुछ अलग लगता होगा आपको, लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व को। मैं कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ या कोई पार्टी से रिलेट नहीं करती हूँ या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये स्पीच नहीं है। तो ये कहने का आज का उद्देश्य यह है कि एक साधारण छोटे से गांव से आए हुए व्यक्ति, साधारण कुटुंब से आए हुए व्यक्ति इतने ऊंचे पद तक कैसे पहुंचता है और उनका व्यक्तित्व निर्माण किस तरह हो जाता है, किस तरह हुआ है। 13 साल तक गुजरात में काम करके फिर प्रधानमंत्री बनकर उनका जर्नी बहुत कठिन था और कठिन भी है आज भी। तो फिर भी वो एकदम डटे हुए, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। सब लोग उनको देख के मोहित हो जाते हैं। मैं एक व्यक्ति या पार्टी का मेंबर जैसे वो बोल नहीं रही हूँ, कह नहीं रही हूँ कि एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। राष्ट्र के लिए त्याग हो या प्रेम हो, कैसी होनी चाहिए, ये उनसे हम सीख सकते हैं। और व्यक्तित्व निर्माण कैसे हो सकता है? एक होता है कि हमारे माँ बाप की, माता पिता की शिक्षा, हमारे परिसर और हमारे संगत में आए व्यक्ति लोग और हमारे पढ़े हुए बुक्स और हमारे गुरु, हमारे शिक्षा, स्कूल में मिली हुई शिक्षा और बाद में हमारे विचार और हमारा राष्ट्र प्रेम, ये सब व्यक्ति का निर्माण करता है। और इसके ऊपर एक चीज़ है, वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ये व्यक्तित्व को एक नए ऊंचाई पर इंसान को लेकर जाता है। ये मेरा कहना है कि विवेकानंद के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जो एक साधारण नहीं कह सकते, क्योंकि तभी वो साधारण थे, फिर अमेरिका जाके उन्होंने अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया। ही वॉज ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो फिर पूरा विश्व उनके प्यार में पड़ गया। तो फिर बाद में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हुए और उनके वचन पर, शब्द पर चलने वाले बहुत सारे आजकल लोग हैं। तो उनका व्यक्तित्व का निर्माण भी स्पिरिचुअल मीन्स से हुआ। और श्रील प्रभुपाद जी, गुरु जी, वो इस्कॉन के स्थापक थे। वो भी स्पिरिचुअल मीन्स से कृष्ण प्रज्ञा मंदिरों को स्थापन करके और बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व निर्माण उस तरीके से किया उन्होंने, अभी भी हो रहा है। तो ये आध्यात्म व्यक्तित्व निर्माण में कैसे मदद कर सकता है, आज का ये टॉपिक है। क्योंकि आज हम लोग सक्सेस के पीछे सब लोग पड़ा हुआ है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर हम लोग क्लास लेते हैं, मेंटर्स लेते हैं, टीचर्स लेते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं, तो उससे हो नहीं सकता है क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, आपका एटिकेट्स कैसी होनी चाहिए, आपका लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बातचीत कैसी होनी चाहिए, आप लेक्चर कैसे देना चाहिए, आपका जो ग्रुप कनेक्शंस होता है, मीटिंग्स होता है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है, एक व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा होता है।
लेकिन इससे व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है, लेकिन बाहरी व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। जो अंदर का व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है वो आध्यात्म से पॉसिबल होता है, क्योंकि आध्यात्म या गुरु लोग ये सिखाते हैं कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीकर अपने कुटुंब के लिए भी नहीं, कुटुंब के बाद में समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए जीना आध्यात्म सिखाता है। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही ऐसा कुछ कर सकता है, इसका मतलब आप रिचुअलिस्टिक होकर यानी किसी पंथ का नहीं होकर भी बहुत लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कनेक्टेड टू सर्टन बाउंड्रीज, इट इज़ एन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो बिल्ड होता है अंदर में, जो धर्म के मार्ग पर चलने पर आपको प्रेरणा देता है। और धर्म क्या होता है? हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी है श्री सुधांशु जी महाराज, तो वो कहते हैं पहले हमारे ऊपर कुटुंब आता है, कुटुंब के ऊपर भी समाज आता है, समाज के परे देश आता है, देश के परे मानवता आती है। तो ये जो ट्रायंगल होता है नीचे से ऊपर जाने का, ये जो विचारधारा होता है वो आध्यात्म से मिलता है। क्योंकि एक इंसान क्या होता है, खुद के लिए जब जीने लगता है तो मैं और मेरा इस दायरे से बाहर नहीं आता है। मेरा घर, मेरा कुटुंब या मेरे कॉलोनी, थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग करते तो मेरे सोसाइटी, मेरे कॉलोनी, उससे बढ़कर जाता ही नहीं। बाहर का किधर भी कुछ भी हो जाए, मुझे क्या जाने वाला है, मेरा क्या जाने वाला है। इधर कचरा पड़ गया, मेरा क्या जाने वाला है। अरे घर साफ रखते, बाहर कचरा फेंक देते, मेरा क्या जाने वाला है। किधर भी जाओ, लॉ तोड़ने का, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे। ये जो कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है ये निकल जाता है आध्यात्म में जाने से, क्योंकि हम लोग हमसे बढ़कर दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। एक दूसरे में सब कुछ आ गया, सोसाइटी आ गया, देश आ गया, प्लैनेट आ गया, प्राणी पक्षी आ गए, पृथ्वी आ गया, जल आ गया, जो भी हमारे आसपास है, जो दिखता है और नहीं दिखता है, वो सब आ जाता है, क्योंकि वही जीवन है। आध्यात्म में जाने के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगते हैं, मेरे से क्या गलती हो गई है, मैं खुद को कैसे सुधार सकता हूँ, मैं दूसरों को कैसे जीवन को उपयोगी करा सकता हूँ। बड़ा चेंज लाने से या बड़ा कुछ करने से हम लोग उपयोगी नहीं हो सकते, छोटे छोटे चीज़ों से भी हम लोग दूसरों का उपयोगी बन सकते हैं। ये आध्यात्म सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तब इंसान का अंदर का व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो जाता है। ये हम लोग मोदी जी में देख सकते हैं, अंदर का व्यक्तित्व का निर्माण। ये एक ही नहीं है, मैं उदाहरण उनका ले रही हूँ, ये भारत का आध्यात्म का एक गुपित है। योग, प्राणायाम, चक्रा बैलेंसिंग, बहुत बहुत कुछ है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इससे सिर्फ सीख ही सीख मिलते जाते हैं, क्योंकि इंसानों को सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, अंदर की व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है जीवन में। क्योंकि दिस इज़ अ लिमिटेड पीरियड वी आर गेटिंग इन अवर लाइफ। हम लोग 100 साल भी नहीं जीते हैं, तो अंत में हम लोग खुद से प्रश्न पूछते हैं कि मैं सिर्फ मेरे लिए जिया, मैंने क्या किया। ये प्रश्न खुद को झंझोड़ता है। ये प्रश्न अंत से नहीं, पहले ही झंझोड़ना चाहिए इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को, कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का, एक उपयोगी जीवन, एक आनंदमय जीवन। बाहर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि वो एंडलेस होता है, गोल्स होते हैं, एंडलेस होते हैं। इतना कमाऊँ, ये करूँ, ये हासिल करूँ, ये हासिल करूँ, ये हासिल करूँ, वो देज आर एंडलेस लैडर। लेकिन अध्यात्म क्या करता है, खुद में संतृप्ति लाता है, कंटेंटमेंट लाता है। बस सब अभी मेरे लिए बस है, मैं दुनिया के लिए क्या करूँ या समाज के लिए क्या करूँ, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना।
हमसे जितना बन पड़ता है उतना। ये अध्यात्म का ग्रोथ होता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट अंदर का व्यक्तित्व निर्माण करता है, और यही धर्म है। ये रिलीजन और धर्म दोनों अलग अलग बात है। रिलीजन के बारे में मैं नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि रिलीजन इज़ डिफरेंट, धर्म इज़ डिफरेंट। धर्म सत्य है, सत्य एथिकल लिविंग को हमारे इधर धर्म कहा जाता है, और आध्यात्म और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और आध्यात्म से धर्म के मार्ग पर इंसान चलने लगता है, और वो एक अंदर का व्यक्तित्व का निर्माण शुरू कर जाता है। उससे आनंद, तृप्ति, संतोष, खुशी, सेहत, रिश्ते सब कुछ बनने लगते हैं, क्योंकि अंदर और बाहर जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। तो सब ये जानते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव जगता है। ये हर एक में नहीं जगता है, इसके लिए बहुत साधना और करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरों के दर्द को महसूस करना पड़ता है, दूसरों की खुशी में खुशी होना पड़ता है, और थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा तपस्या करके इस रास्ते पर चलने पर खुद का ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण होता है कि हम खुद पर गर्व करने लगते हैं, और दूसरों को तो छोड़िए, खुद का खुद सम्मान करने लगते हैं, तो दुनिया भी सम्मान करने लगती है। ऐसा व्यक्तित्व सभी भी, कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन बिकम ग्रेट। सिर्फ ये ग्रेट है, वो ग्रेट नहीं है। एनीबडी कैन बिकम ग्रेट बाय ऑप्टिंग राइट स्पिरिचुअलिटी, राइट थॉट प्रोसेस एंड राइट पाथ ऑफ लिविंग। तो हम लोग सब ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें कि खुद पर गर्व कर सके, और कुछ कर सके, कुछ कर गुजर सके। ये मैं चाहती हूँ, यही आज का मैसेज है। तो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और अगर मर्जी हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।